बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि वो तमाम लोग जो नए आते हैं अमेज़ोन के बारे में सुनते हैं और कहते हैं कि हमें अमेज़ोन के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इस चीज़ को लाजमी देखिएगा, इस वीडियो को, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर आपने वर्चुअल असिस्टेंट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है तो आपको सेलर अकाउंट नहीं चाहिए होगा, आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, आप उसके अकाउंट पे काम करोगे, उसको अमेज़ोन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। लेकिन अगर आप एज अ सेलर अमेज़ोन के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं तो फिर आपको सेलर अकाउंट चाहिए होगा, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो तमाम जो सवाल आप यानी कि आपके ज़हन में आते हैं एज अ न्यू, ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं कि वो उन सब का आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक, ये हमारे पास अमेज़ोन है। ठीक है, अमेज़ोन.com है यूएस यानी कि ये हमारे पास अमेज़ोन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फ्रंट पेज है उसका। जैसे हम इसे डाउन करेंगे तो हमारे पास नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएगी, ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। आपने यहाँ आना है सेल प्रोडक्ट ऑन अमेज़ोन, देखिए सेल ऑन अमेज़ोन, इन दोनों को यानी कि दोनों में से किसी को भी ओपन कर लो, सेम ही है। आप जैसे इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम जो है ना साइन अप करते हैं अमेज़ोन सेलर अकाउंट। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं तो आपको सेलर अकाउंट अपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो अमेज़ोन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, और जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, विदाउट इन्वेस्टमेंट वो काम करना चाहता है। तो यहाँ पे आने का मकसद क्या है आपका? देखिए, आप पूछते हो क्या ये बिज़नेस है, कैसे करते हैं, क्या होगा इसमें। देखिए, अगर वाकई आप सीखना चाहते हैं ना, अब वाकई लर्न करना चाहते हैं ये चीज़ें कैसे होती हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो यानी कि मेन पेज ओपन हुआ है आपके सामने, ये आपके लिए बेस्ट है। आपके हर सवाल का यहाँ पे जवाब मिलेगा। ठीक है, आप मत कहो उसे मुझे ये सेंड करो, मुझे वो सेंड करो। सिंपली आप अमेज़ोन पे जाओ, पहले उसको यानी कि बेसिक के बारे में सीखो, सर्विसेज, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल वर्क तो बात की बात है। पहले आपको पता होना चाहिए कि अमेज़ोन क्या है, बेसिकली अमेज़ोन कैसे वर्क करता है, अमेज़ोन के कितने यानी कि वो प्लान्स हैं, अकाउंट्स के कितने प्लान्स हैं, उसके अलावा अमेज़ोन की यानी कि फ़ीसिस की क्या क्या फ़ीसिस है, उसके अलावा कैसे यानी कि ग्रो बिज़नेस करना है हमने। सिंपली आपने यहाँ पे आना है, आपने आके यहाँ पे क्या करना है, देखें यहाँ पे पहली टैब हमारे सामने है, हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सेलिंग ओवरव्यू। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने यानी कि हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेज़ोन। अब आपने ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, आपके सामने हर चीज़ है। सिंपली ये देखें, आप क्या करेंगे, बिफोर यू स्टार्ट चूज़ अ प्लान, आपको एक प्लान चूज़ करना पड़ता है। एक यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट होता है, एक प्रोफेशनल होता है। इंडिविजुअल वो होता है इसमें यानी कि आपको $0.99 हर आइटम यानी कि आप सेल करोगे उसके ऊपर जो है ना वो पड़ेगी ये फ़ीस। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल करते हो जिसकी $39.99 पर मंथ सब्सक्रिप्शन है, इस पर आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपने ये चीज़ पढ़नी है। उसके बाद कंपेयर प्लान कर लेना है आपने। जैसे ही आप कंपेयर प्लान पे करोगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी, वो ये है। ठीक है, आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक सेलिंग प्लान होता है। ठीक है, रेफरल फ़ीस होती है, उसकी फुलफिलमेंट फ़ी उसमें होनी है, और अदर कॉस्टेस वगैरह आ जानी है। आपने ये सारा कुछ ना पढ़ लेना है। तो जैसे ही आप नीचे आओगे आपके सामने सेलिंग जो प्लान हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आप इन सबको कंपेयर इनको करो, और यहाँ पे अगर आपने साइन अप इंडिविजुअल होना तो इंडिविजुअल हो जाना, अगर साइन अप प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल हो जाना। तो यानी कि ये थी हमारे पास सेलिंग ओवरव्यू। ठीक है, तो सेलिंग ओवरव्यू में पहली ऑप्शन हमारे पास आती है चूज़ अ सेलिंग प्लान, फिर आता है कंसिडर योर लिस्टिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, रीसेलर या ब्रांड ओनर, ये चीज़ आपने पढ़नी है। ठीक है, क्रिएट अ सेलर अकाउंट, एक सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए यानी कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। बिजनेस ईमेल एड्रेस चाहिए हमें, उसके बाद चार्जेबल क्रेडिट कार्ड चाहिए हमें, गवर्नमेंट आईडी का ये आईडी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो होता है वेरिफिकेशन वो चाहिए हमें, टैक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए जहाँ पे अमेज़ोन हमें जो है ना वो सेल हमारी जो है ना वहाँ पे सेंड करेगा उसकी। ठीक है, यानी कि अमेज़ोन जहाँ हमें पेमेंट हमारी सेंड करेगा। तो ये चीज़ें जो है ये रिक्वायर्ड एक सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। उसके बाद एडिंग योर प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट ऐड करने की रिक्वायरमेंट्स आप चेक कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के बाद क्या है, कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी यानी कि अमेज़ोन के ऊपर सेल होती हैं। ये आपके सामने वो कैटेगरी हैं जो विदाउट रिस्ट्रिक्शन है। अमेज़ोन के ऊपर वो ऐसे कैटेगरी भी हैं जो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो है वो ये है। तो आप इनको ईजिली देख सकते हो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है, ठीक। आपको इधर उधर कोई मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आप इसका बेसिक के बारे में जानो और वो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये वो कैटेगरी है जिस पर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हो कि ये कौन सी कैटेगरी है जिन पर अमेज़ोन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, ठीक है। ठीक है, आप ये चीज़ें भी देख सकते हो कि जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो उसके बाद हमारे पास क्या डिटेल है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट डिटेल की। आप प्रोडक्ट डिटेल देख सकते हो कि वो क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। उसका एक कोड होता है प्रोडक्ट का, फिर SKU होता है, एक ID यानी कि जनरेट करते हैं। ये चीज़ें आपने स्टडी करनी है। उसके बाद बिल्ड अ डिटेल पेज, ये डिटेल पेज है हमारे पास जो मेन लैंडिंग पेज होता है। ये जैसे ये फॉर एग्जांपल एक अमेज़ोन हमारी हर लिस्ट के लिए एक लैंडिंग पेज है ना, वो खुद जनरेट करके देता है हमें। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो प्रोडक्ट डिटेल पेज है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, हमारे पास यहाँ पे टाइटल आता है। आप यहाँ नीचे भी देख सकते हो। सेकंड पे हमारे पास इमेज आएगी, थर्ड पे हमारे पास इसकी वो वेरिएशंस आती हैं, फोर्थ पे इसके बुलेट पॉइंट आते हैं, ठीक है। फिफ्थ के ऊपर इसके जो है ना वो फीचर्स आ जाते हैं, बाय बॉक्स वगैरह, और 6 के ऊपर ऑफ़र्स आती हैं, या ये 6 है, 6 के ऊपर ऑफ़र और 7 के ऊपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है। तो आप सिंपल ये देख सकते हो, ये लैंडिंग पेज है, यानी कि अमेज़ोन हमारी लिस्ट के लिए एक अलग बना देता है। हर लिस्ट के लिए एक नया पेज बनता है। तो ये हमारे पास टाइटल है, इमेज है, बुलेट पॉइंट है, यहाँ पे फीचर्स, बाय बॉक्स वगैरह, यहाँ पे अदर ऑफर्स हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन आती है। तो ये था हमारे पास, यानी कि लैंडिंग पेज जो बिल्ड कैसे करना है आपने। उसके बाद अट्रैक्टिव कस्टमर्स वगैरह आ जाते हैं, ये आपने स्टडी कर देनी है। आफ्टर योर फर्स्ट सेल, सर्फ सेल के बाद क्या होगा, गेट कस्टमर रिव्यूज़, फिर ग्रो योर बिजनेस और स्टे सक्सेसफुली। आपने ये चीज़ें यहाँ से अच्छी तरह पढ़ लेनी है, आपके हर सवाल का जवाब क्लियर होगा। उसके बाद सेकंड पे आता है बिगनर्स गाइड्स। तो आप इसे भी ऐसे ही ओपन करके आपने स्टडी कर लेना है। इसमें बिगनर्स के लिए क्या चीज़ें हैं, बिफोर यू स्टार्ट, सेलर सेंटर, लिस्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिटेल, डिलीवरिंग प्रोडक्ट, आफ्टर द सेल, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, सेल चेकलिस्ट, ठीक है। आप यहाँ से भी ये चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे आप स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक दिन लगेगा, एक दिन भी नहीं लगना। आपने एक बार स्टडी करना है इस चीज़ को, यानी कि आपको बेसिक का पता हो कि यह चीज़ कैसे चलती है, इसमें क्या क्या होता है। तो उसके बाद जो प्रैक्टिस शुरू होती है, उसके बाद प्रैक्टिस की वीडियो जो आती हैं वो शुरू होती हैं। उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि अमेज़ोन की फ़ीसिस क्या क्या है, अमेज़ोन की यानी कि कमीशन क्या क्या पड़ता है उसे, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर कितने कितने % कमीशन पड़ता है। उसके बाद अमेज़ोन के यानी कि प्लान्स कौन से हैं, इंडिविजुअल प्लान या सेलिंग प्लान जो होते हैं वो इंडिविजुअल है या प्रोफेशनल, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास लॉन्च योर ब्रांड, जैसे आपने लॉन्च योर ब्रांड करना है उसके बाद आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। इसमें 1+ कंटेंट होता है, स्पॉन्सर ब्रांड होता है, ब्रांड डैशबोर्ड है, स्टोर्स वगैरह, एडिशनल ऑप्शन टू सिक्योर योर ब्रांड, ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह करवानी पड़ती है। आप ये चीज़ यहाँ से लाजमी पढ़िएगा इस बारे में। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्लोर सेलर प्रोग्राम्स। आप सेलर प्रोग्राम को एक्सप्लोर भी कर सकते हो, अनलॉक का यूनिवर्स ऑफ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़। ये वॉच वीडियो देख के आप ये चीज़ भी देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ कॉस्ट, मीन्स के प्राइजेस क्या चीज़ें हैं इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम इसे ओपन करते हैं, प्राइस ओवरव्यू चेक करते हैं इसका, ठीक है। इस पर सेल करने के लिए हमें क्या, यानी कि प्राइजेस, यानी कि अमेज़ोन हमसे चार्ज करता है। सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस होती है हमारी। सेलिंग प्राइस यानी कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट होगा तो हर यानी कि प्रोडक्ट सेल के ऊपर सेल होगी तो हमें $0.99 जो वो चार्ज करेगा। अगर प्रोफेशनल होगा तो मंथली $39.99 करेगा। उसके बाद रेफरल फ़ीस होती है, वो 8 से 15% होगी, यानी कि इनके बीच होती है। उसके बाद यानी कि आप ये भी देख सकते हो कि रेफरल फ़ीस कौन कौन सी हैं, क्या कितनी कितनी पड़ती हैं। फुलफिलमेंट फ़ीस पड़ेगी आपको, अदर कॉस्ट वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्लान हमारे पास ये है 99, इंडिविजुअल है, और प्रोफेशनल ये है। आप उसका नीचे ओवरव्यू देख सकते हो। उसके बाद सेलिंग प्लान फीचर है नीचे हमारे पास,
ठीक है, एस्टिमेट और यहाँ से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो प्रोडक्ट की, ठीक है, कितने यानी कि कॉस्ट उसकी कितने की है, पर यूनिट कितने का है, उसके पास लिस्टिंग प्राइस क्या है अमेजोन के पास, उसकी प्राइस क्या है, कैटेगरी कौन सी है, फिर फुलफिलमेंट मेथड क्या है आपको बता देगा कितने % आपको प्रॉफिट है इसमें। तो उसके बाद ये कैटेगरी हमारे पास ओपन हो गई जी। आपको यहाँ से पता चल जाएगा, लोग पूछते हैं ना कैटेगरी यानी कि किन, ये जो हमारा कमीशन डालता है ना अमेज़ोन, रेफरल फ़ीस जो होती है वो डिपेंड करती है कैटेगरी के ऊपर। अब ये देखो ये कैटेगरी हमारे पास, उसके सामने फ़ीस लिखी हुई है, तो रेफरल फ़ी ये मिनिमम है और ये परसेंटेज वगैरह पे आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ से यानी कि हर फ़ी का पता चल जाएगा, कैटेगरी वाइज आपको पता चलेगा, आपने ये चीज़ देखनी है। जैसे नीचे करते जाओगे आपके सामने ये फुलफिलमेंट फ़ी आ जाएगी हमारे पास, यानी कि FBA फुलफिलमेंट यानी कि FBA फुलफिलमेंट फ़ी। तो इसमें यानी कि अब वो यानी कि जो यानी कि साइज़ है हमारे पास, साइज़ के मुताबिक ये चीज़ें ओपन होगी, यानी कि शिपिंग वेट इतना हो, पैकेजिंग ये हो, फुलफिलमेंट फ़ी पर यूनिट ये होगी। तो मैक्सिमम डिमेंशन ये है, स्मॉल स्टैंडर्ड की डिमेंशन ये है, लार्ज स्टैंडर्ड की डिमेंशन ये है, उनकी फ़ीसेस ये हैं। तो आपने यहाँ पे पैकेजिंग फ़ीस भी चेक कर लेनी है कि यानी कि वो शिपिंग की फ़ीस क्या पड़ती है हमें। FBA फुलफिलमेंट फ़ी अपैरल, तो इसमें यानी कि साइज़ जो है स्मॉल साइज़ का ये है, लार्ज साइज़ की ये है, आपने ये स्टडी कर देना, ठीक है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आप और इसे यानी कि डीपली चले जाएंगे इसमें, तो ये चीज़ आपने यहाँ से चेक कर लेनी है, ठीक है। FBA स्टोरेज फ़ी आपको पड़ती है, ठीक है। अगर मैं आम ज़ुबान में कहूँ तो जो यानी कि हमने अपनी इन्वेंट्री वहाँ भिजवाई होती है, तो वो कहीं ना कहीं तो ज़ाहिर पड़ी होनी है, उसने कोई ना कोई स्पेस तो वहाँ पे यानी कि फ़िल की होती है ना, तो वो स्पेस का हमसे रेंट लेती है। तो वो मंथली ये होता है, मंथली है, जनवरी से सितंबर, जनवरी और सितंबर के दौरान ये होगा, अक्टूबर दिसंबर में ये होगा, क्यूबिक फुट के हिसाब से ये पड़ता है। ओवर साइज़ होगा तो ये पर क्यूबिक होगा, ठीक है। आपने मंथली स्टोरेज फ़ी भी हमें पड़ती है, एस्टिमेट और FBA फ़ी एस्टिमेट कर सकते हो आप। टी शर्ट्स, बेबी कॉट, माउंटर प्रोडक्ट होगी, साइज़ ये होगा, डिमेंशन ये होगी, तो उसकी ये फ़ीसेस हैं। आपको यहाँ पे जाके यही चीज़ें स्टडी करनी है कि फ़ीसेस कौन कौन सी पड़ती हैं, किस किस टाइप की फ़ीसेस पड़ती हैं FBA मॉडल में। आपको यही पता करना है यहाँ पे कि हर चीज़ को आप स्टडी करो कि कैसे चीज़ें सेल होती हैं, फिर किस किस टाइप की जो है ना FBA में फ़ीसेस जो हमें पड़ती हैं, वो सारी स्टोरेज फ़ीस क्या है आपकी, वो उसके बाद रेफरल फ़ी क्या है, फुलफिलमेंट फ़ी क्या है, सेलिंग फ़ी क्या है, ये चीज़ें सारी आपको यहाँ से पता चलेंगी। तो एडिशनल फ़ीसेस आपके पास आ जाएंगी, ये सारी यानी कि आपने अच्छी तरह इस चीज़ को स्टडी करना है। तो उसके बाद जो हमारे पास, आप यहाँ से ये कैलकुलेटर भी देख सकते हो, ये अदर फीसिस आप देख लो, अदर फीसिस में क्या चीज़ है, उसमें आपके सामने वो जो तमाम फीसिस आ जाएंगे, जो यानी कि अब ये फीसिस टेबल है हमारे पास, रेफलर कैटेगरी रेफलर फीसिस है। तो ये वही है जो यानी कि हमने पहले देख लिया कि हर कैटेगरी की अलग अलग फीसिस होती है, हर प्रोडक्ट की फीस जो है ना कैटेगरी पर डिपेंड। सेल मार्जिन कैलकुलेटर है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली अगर आप यहाँ पे इसे ओपन करते हो तो यहाँ पे आप लिखते हो कि आपकी प्रोडक्ट की यानी कि कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट की $5 कॉस्ट आई है, वो कहता है कि लिस्टिंग प्राइस क्या है, कि अमेज़ोन के ऊपर वो कितने की सेल हो रही है। मैं कहता हूँ कि अमेज़ोन के ऊपर वो 20 की सेल हो रही है, ठीक है। ये एक रफ़ एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें यानी कि क्या चीज़ का पता चलता है। तो उसने कहा अच्छा, उसने कहा आगे मुझे ये बताओ कि उसकी कैटेगरी क्या है। अब यहाँ पे हमें 3 ही शो करवा रहा है कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे ये ऑटोमोटिव ये कर लेता हूँ, या इसके नीचे ब्यूटी से रिलेटेड थी, ठीक है। आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ये चीज़ कैसे चलती है। अब मैं कहता हूँ मैंने फुलफिलमेंट बाई अमेज़ोन करना है, अच्छा। तो कहता है उसका वेट क्या है, उसने वेट भी पूछा है, क्योंकि मैंने कहा स्मॉल स्टैंडर्ड वेट है। जैसे मैंने ये किया तो उसने मेरे सामने ये चीज़ ओपन कर दी कि आपकी यानी कि 5 की पड़ रही है, यानी कि टोटल मार्जिन $9.97। तो नीचे उसने ये चीज़ लिखी हुई है कि इसमें कैलकुलेटर प्रोवाइड एन एस्टिमेट दैट डज नॉट इंक्लूड टैक्स, सेलिंग प्लान फी, FBA स्टोरेज फी, ऑप्शनल सर्विसेज एंड अदर पोटेंशियल शिपिंग एक्सपेंस। तो यानी कि ये इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो इस चीज़ को। उसके बाद नीचे हमारे यानी कि उसके पास नेक्स्ट हमारे पास टैब है ग्रोथ योर बिजनेस, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, एडवर्टाइज योर ब्रांड, एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, सेल अराउंड द वर्ल्ड, मार्केट प्लेस, ऐप स्टोर, हैंडमेड और अमेज़ॉन बिजनेस। आप वन बाय वन इनको ओपन करके देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए यानी कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगा अगर आपने वाकई इस चीज़ को सीखना है। अगर आपके जहन में ये प्लान है, देखें वो कह रहा है स्टेप क्या होता है। सबसे पहले स्टेप FBA क्या करता है, क्रिएट योर अमेज़ॉन सेलिंग अकाउंट एंड लॉग इन टू सेलर सेंट्रल टू सेटअप FBA।
FBA का मॉडल बता रहा है। क्रिएट योर प्रोडक्ट लिस्ट, उसके बाद आप प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट करते हो, प्रिपेयर योर प्रोडक्ट, प्रिपेयर करते हो प्रोडक्ट और शिप करते हो उसके यानी कि अमेज़ोन पे, शिप योर प्रोडक्ट टू अमेज़ोन। तो ये स्टेप होते हैं हमारे पास इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन है, द बेनिफिट ऑफ FBA, योर प्रोडक्ट आर एलिजिबल फॉर अमेज़ोन प्राइम, फ्री 2 days शिपिंग, फ्री शिपिंग एंड मोर, कस्टमर गेट अमेज़ोन ट्रस्टेड कस्टमर सर्विस एंड रिटर्न। तो ये यहाँ पे आप FBA के जो है ना वो पढ़ सकते हो, बेनिफिट्स पढ़ सकते हो। और अदर सर्विसेज लेट योर बिजनेस स्केल क्विकली, FBA स्मॉल एंड लाइट, FBA सब्सक्राइब सेफ, FBA पैन EU, और ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो। FBA स्टोरेज एंड फुलफिलमेंट फ़ी, इन्वेंट्री स्टोरेज फीस है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस है, फुलफिलमेंट फ़ी है, अनप्लान्ड सर्विस फीस है, रिटर्न प्रोसेसिंग फ़ी है, रिमूवल ऑर्डर्स फ़ी है। FBA इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाएगी आपके पास, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की आपने ये चीज़ पढ़ देनी है। ये वीडियोस आप देख सकते हो, देखनी हो तो, ठीक है। आपको यहाँ से काफ़ी कुछ जो है ना इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि अमेज़ोन बेसिकली कर क्या रहा है, किस तरह ये चीज़ें सारी चलती हैं। ये देखें आप इनकी ये सारी वीडियोज़। व्हाट इज़ FBA रीस्टॉक टूल, व्हाट इज़ FBA इन स्टॉक रेट, आप ये चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है उसमें यह है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। अब इस ऑप्शन को ओपन करके इसमें देख सकते हो इसमें चीज़ें क्या क्या कैसे ये चलती हैं, कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। स्पॉन्सर ऐड होते हैं, स्पॉन्सर ब्रांड होते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट होती है, स्पॉन्सर डिस्प्ले होता है, स्टोर वगैरह होता है, उसमें आप ब्रांड रजिस्टर करवाते हो। उसके बाद लॉग इन टू सेलर सेंट्रल, इफ़ यू आर न्यू टू सेलिंग ऑन अमेज़ोन, साइन अप नो, क्रिएट योर कैंपेन, रीच मोर शॉपर्स विद स्पॉन्सर एड्स, कंट्रोल योर कॉस्ट, मेजर सक्सेस। ये चीज़ें आपने सारी देखनी है। ये है उसके बाद यहाँ पे अकाउंट है, यानी कि अकाउंट के लिए आप अमेज़ोन ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए एनरोल करते हो। फीचर अदर्स प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाती हैं, डिस्प्ले ये देखिए, स्पॉन्सर ब्रांड है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, स्पॉन्सर ब्रांड है, स्पॉन्सर डिस्प्ले, आप ये कंपेन रन करते हो। एडवर्टाइजमेंट ग्लोबली की ऑप्शन भी है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो कि इसमें ये हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियोज़ आप देख सकते हो। सेकंड पे अब आओ तो आपके पास सेल अराउंड द वर्ल्ड की ऑप्शन आएगी, आप इसको देखो ओपन करके, इसमें क्या चीज़ें बता रहे हैं। इसमें क्या है आपको ये पता चले कि अमेज़ोन सेल अराउंड द वर्ल्ड में क्या चीज़ है, मार्केट प्लेस वगैरह, अमेज़ोन हैंडमेड आप ओपन करो, ठीक है। उसके बाद ये गेट हेल्प की ऑप्शन आ रही है, इसमें केस स्टडीज़ देखो। सेलर यूनिवर्सिटी में आपको बहुत कुछ मिलेगा अमेज़ोन से रिलेटेड। यहाँ पे वीडियोस पड़ी होती हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, एक बिज़नेस रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करते हैं। आप यूट्यूब चैनल भी इनका है, वो भी विज़िट कर सकते हो, अमेज़ोन सेलर यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे देखें, हाउ FBA वर्क, अंडरस्टैंड अमेज़ोन पॉलिसीज़, लर्न अबाउट प्रोडक्ट ID, ये यानी कि ID कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे जाके सीधा विज़िट कर सकते हो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये वो चीज़ें हैं जो आम कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर पूछना चाहता है, तो आपको यहाँ पे उनके आंसर भी हैं और क्वेश्चन भी है। वाई शुड आई सेल ऑन अमेज़ोन, कहता है कि अमेज़ोन के ऊपर सेल क्यों करूँ, ये उनका आंसर है। कैन आई लिस्ट माई प्रोडक्ट इन अमेज़ोन कैटेगरी, यस, इसका भी आंसर यहाँ पे है। तो आप इन सबको 1 by 1 देखो, इनके आंसर देखो, A to Z गारंटी क्लेम क्या होता है, आप ये चीज़ देखो, ठीक है। ये एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको यानी कि पता होने चाहिए बेसिकली। यहाँ पे यानी कि हाउ डू आई ओपन अ न्यू अमेज़ोन सेलर अकाउंट, ठीक है। इसकी यानी कि आप कैसे ओपन कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें उसने बता दी हैं। कैन आई डाउनग्रेड माई प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट, बिल्कुल आप कर सकते हो। यानी कि इसमें ये डाउनग्रेड का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक सेलर ने अकाउंट ओपन किया, प्रोफेशनल किया, और आप प्रोफेशनल से $39.99 मंथली चार्ज करना है, ठीक है। लेकिन उसकी जो लॉन्चिंग में 3-4 महीने लग गए, तो वो कहेगा यार मैं अपने यानी कि जो मेरा सेलिंग प्लान है प्रोफेशनल में उसे यानी कि इंडिविजुअल में करना चाहता हूँ, ताकि जब मेरी लिस्ट आए मैं फिर प्रोफेशनल में करूँ। तो बिल्कुल ये डाउन ग्रेड ये ऑप्शन है यानी कि प्रोफेशनल से इंडिविजुअल में आना, ये आप सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाके कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग की टैब आ जाती है। तो प्राइसिंग में वो क्या, हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू सेल ऑन Amazon.com, आप देख सकते हो इंडिविजुअल और प्रोफेशनल के दरमियान भी डिफरेंस बता दिया उसने। आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो यहाँ एरो पे क्लिक करो, ज़्यादा यानी कि ओपन हो जाएगा। व्हेन डू आई स्टार्ट गेटिंग चार्ज द मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस, आप ये चीज़ देख सकते हो। हाउ डू आई गेट पेड, आप इनके लिए ये पढ़ सकते हो। उसके बाद सेलिंग के क्वेश्चन सेलिंग से रिलेटेड आ जाते हैं। हाउ डू आई मैनेज माई सेलिंग अकाउंट, आप सेलिंग अकाउंट को कैसे मैनेज करोगे। हाउ डू आई ऐड इन्वेंट्री, हम ऐड यानी कि इन्वेंट्री ऐड कैसे करनी है। यू हैव 4 ऑप्शनल फॉर एंटरिंग प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फो, यूज टू द सेल ऑन अमेज़ोन बॉटम एंड अमेज़ोन प्रोडक्ट पेज, यूज द ऐड अ प्रोडक्ट फीचर ऑन सेलर सेंट्रल लिस्ट वगैरह, आप ये चीज़ पढ़ सकते हो। हाउ विल आई नो व्हेन आई हैव अ स्केल्स, सॉरी, हाउ विल आई नो व्हेन आई हैव अ सेल,
ठीक है। अब ये चीज़ें देख सकते हो, मैसेज आ सकते हैं आपको, ठीक है। अमेजोन नोटिफाई यू बाई ईमेल और टेक्स्ट मैसेज व्हेन यू रिसीव एन ऑर्डर। आप ये चीज़ पढ़ सकते हो। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू शिप आइटम आई सेल, शिपिंग फी डिपेंड ऑन वेदर you plan to fulfill order yourself or use fulfillment by Amazon। तो आप ये चीज़ पढ़ सकते हो। यहाँ से आपको हर यानी कि आपका बेसिक जो है ना वो क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ये आप बनाने का मकसद ये था कि हर वो जो कहता है न्यू आता है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, उनको ये नहीं पता होता अमेज़ोन क्या है बेसिकली, ठीक है। अमेज़ोन पे आपने स्टार्ट्स क्या करना है, आपने सिंपल आपको पता ही होना चाहिए कि अगर आपने यानी कि पहले तो आपको पता हो कि आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है या एज अ सेलर काम करना है। एज अ सेलर काम करेंगे तो उसके लिए आपको बिजनेस अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, फिर डिपेंड करता है कि कौन सी मार्केट में आप जा रहे हो, उसके लिए आपको सेलर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान से सेलर अकाउंट क्रिएट नहीं होता, उसके लिए अलग से प्रोसीजर होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करेंगे तो आपके पास अपना सेलर अकाउंट नहीं होगा, आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ठीक है, आपको पहले ये चीज़ें पता होना चाहिए, ये कैसे काम करता है, ये ऑप्शंस आप पढ़ो, ये पढ़ो, कॉस्ट उसकी फीसिस क्या हैं ये पढ़ो उसके बारे में, उसके बाद ये चीज़ें ओपन करके पढ़ो। उसके बाद आती है बात प्रैक्टिकल की, यानी कि कैसे उसमें सर्विसेज क्या होती हैं, एक वर्चुअल असिस्टेंट क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये देखें, अगर आपने अपना करना है बिज़नेस, वही सर्विस आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करोगे तो वो सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे। वो क्लाइंट वो लोग होते हैं जो अमेज़ोन के ऊपर बिजनेस करते हैं, अमेज़ोन के ऊपर एज अ सेलर बिजनेस करते हैं, ठीक है। उनको वीए चाहिए होते हैं, वो होता है वर्चुअल असिस्टेंट। तो अब आपके लिए ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाई थी ताकि आपको बेसिक का पता चले कि आप पूछते हो कि न्यू कहाँ से स्टार्ट करें, पहले न्यू को ये नॉलेज होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ठीक है। तो यानी कि ये सेलर यूनिवर्सिटी में आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कॉमन क्वेश्चन में आपकी बड़ी प्रीमियम सर्विस ओपन करो, ये सारी चीज़ें ओपन करो, ठीक है। तो उसके बाद आप जो अकाउंट क्रिएट करना करते हो वो यहाँ से आपने साइन अप करना है, ठीक है। मेन पेज पे आना है, उसके नीचे सेल ऑन की ऑप्शन होगी, सेल ऑन अमेज़ोन की ऑप्शन होगी, वहाँ है, वहाँ आके साइन अप कर दोगे। और आपको पता है कि इसके लिए अब क्या चाहिए होता है, आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये देखें, क्रिएट सेलर अकाउंट। तो आप यहाँ से ये पढ़ सकते हो इसमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपने अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स सीखना है तो मैं सिखा भी देता हूँ, उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ। आपने सीखना तो फ़ोन यानी कि आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने आपको किसी वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है फिर भी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।